हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय है और अधिक तापमान की वजह से सभी लोग परेशान रहते हैं, पर आनंद देने वाली एक वस्तु है जो सभी को पसंद है। यह है आम्रफल। आज हम आम्रफल के आयुर्वेदिक गुण, औषधीय गुण, सेवन का सही तरीका, अधिक सेवन से नुकसान, इन सभी के बारे में जानेंगे। आम्रफल को चैत्र वृक्ष, रसाल और मधुफल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पुष्प चैत्र में आते हैं। यह फल रस से परिपूर्ण है, इसलिए रसाल, और पकने पर स्वाद में अत्यंत मधुर होता है, इसलिए मधुफल। आम्रफल के औषधीय गुण अवस्था के अनुसार बदलते हैं। पका हुआ आम्रफल पचने में गुरु, वात का शमन करने वाला, शीतलता देने वाला, बल और वर्ण यानी नेचुरल स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही अग्नि यानी पाचन शक्ति, कफ दोष और शुक्र धातु को बढ़ाता है। पक्व आम्रफल को विशेष रूप से सुखप्रद कहा गया है। इसका अर्थ है पक्व आम्रफल सेवन करने वाले व्यक्ति को सुख की अनुभूति देता है। पक्व आम्रफल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि किस प्रकार से आम्रफल पक्व अवस्था को प्राप्त हुआ है। यदि फल वृक्ष पर पक्व अवस्था को प्राप्त हुआ है तो वात का शमन करने में उत्तम है, पर यह पित्त दोष को बढ़ाता है। यदि फल वृक्ष से अलग काल के प्रभाव से पक्व अवस्था को प्राप्त हुआ है तो पित्त वर्धक नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु में वात और पित्त दोनों का ही प्राकृतिक रूप से वृद्धि होता है, विशेष रूप से वात दोष की। इसलिए पक्व आम्रफल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है। कच्चे आम्रफल यानी कैरी रुचिकर है, भोजन में रुचि उत्पन्न करते हैं, पर वात और पित्त दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए कच्चे आम्रफल का सीधे सेवन करने की अपेक्षा इसका संस्कार करके उपयोग किया जाता है, जैसे कैरी की छाछ के रूप में, जिसमें मिश्री का भी उपयोग किया जाता है, जिससे कैरी के वात और पित्तवर्धक गुणों को कुछ कम किया जा सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि आम्रफल, विशेष रूप से खट्टे आम्रफल का यदि अति सेवन किया जाए तो यह अग्निमंदता, ज्वर यानी फीवर, रक्त विकारों का कारण बन सकता है और आंखों के लिए अहितकर है। इसलिए ध्यान रखें कि मुख्य रूप से अच्छे से पके हुए मधुर रस युक्त आम्रफल का ही सेवन करें और स्वस्थ रहें। पक्व आम्रफल का सेवन हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। आम्र रस दूध के साथ मिलाकर, आम्र रस को सूर्य की रोशनी में सुखाकर अमरावर या आम पापड़ के रूप में। इनमें से मुख्य रूप से मैंगो शेक यानी दुग्ध युक्त आम्र का सेवन प्रचलित है। यह ध्यान देने योग्य विषय है कि आयुर्वेद ग्रंथों में फल और दूध के एक साथ सेवन को विरुद्ध आहार कहा है, पर पके हुए मधुर आम और दूध संयोग विरुद्ध आहार के अंतर्गत नहीं आते। पर प्रयोग किया जाने वाला आम पूरी तरह से पका हुआ और मीठा होना चाहिए। यदि हम प्रकृति और ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करें तो स्वस्थ रहना आसान है। आम्रफल ग्रीष्म ऋतु का ही फल है, इसलिए स्वभाव से ही हितकर है। सात्विक आहार सेवन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार के आहार द्रव्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव और गुणों की उचित जानकारी होना जरूरी है। सात्विक जीवन के माध्यम से हमारा उद्देश्य सात्विक आहार विहार, योग, आयुर्वेद संबंधित ग्रंथोक्त जानकारी आप तक पहुंचाना है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे।
हरिओम तत्सत।